तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि चर्चेज आर एसेंशियल सर्विसेज। तो जैसे कि हॉस्पिटल एसेंशियल सर्विस है, खाने पीने की चीज़ें एसेंशियल हैं, तो चर्चेज और हाउस ऑफ वर्शिप एसेंशियल सर्विसेज में रखा है। और अगर गवर्नर ने बात नहीं मानी तो वो उनको ओवर रूल कर देंगे। उस बारे में क्या कहोगे पुनीत? हाँ, मतलब जो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है वो इस बारे में बात कर रहा है कि उन्होंने बोला है कि जो कुछ गवर्नर्स हैं वो लिकर स्टोर और अबॉर्शन क्लिनिक को उन्होंने एसेंशियल सर्विस में डाला है, लेकिन चर्च और जो हाउस ऑफ वर्शिप जिसे कहते हैं, जहाँ पे प्रेयर्स करते हैं, हाँ। उसको नहीं माना एसेंशियल सर्विस। तो ये सही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो इस जस्टिस को ठीक करेंगे, बल्कि वो जस्टिस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाउस ऑफ वर्शिप जो है वो एसेंशियल सर्विसेज है। हाँ, तो मतलब बड़ी मुझे ताज्जुब की बात होती कि यार ये वही देश है कि जहाँ पर जिसने आदमी को चांद पे पहुंचाया पहली बार। हाँ, हमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज दी, मतलब इट हैज बीन पायनियर एंड इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अब ये कोरोना वायरस, मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था कि यार मतलब कह रहा है कि थॉट्स और प्रेयर से ठीक करेंगे। अब वो इस समय वो बात यही कर रहे हैं। जैसे अभी 2 न्यूज आई थी चर्च से रिलेटेड यूएस में। एक आई थी कि 2 चर्च हैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के, जहाँ पे कम्युनिटी से आउटब्रेक की मतलब लिंक किया गया है उसको, कि वहां पे क्या हुआ था कि चर्च मेंबर हैं वो मदर्स डे की सर्विसेज करने गए थे और वहां पे कोरोना वायरस हो गया। उसी के साथ एक टेक्सास का चर्च है जहां पे एक प्रीस्ट मर चुके हैं और 5 लोगों को पॉजिटिव कोरोना वायरस हुआ है, तो उन्होंने अपनी सारी मासेस कैंसिल कर दी हैं। ये इसी महीने हुआ है, मतलब ये सब। और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि सारे हाउस ऑफ वर्शिप खोलिए, सारे कर लीजिए। उन्होंने पहले क्लास कहा था कि संडे को हम, ईस्टर संडे जो था, हम मना पाएंगे, लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं कि वो तो ट्रम्प का हाँ, ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड है बड़े वो। बड़ी बातें करनी और हाँ, फिर अब खुद ही लपेटना। हाँ, उसी को बाद में करते हैं। लेकिन अब इस पे काफी प्रतिक्रिया भी आ रही है कि रोड आइलैंड जो है उनकी गवर्नर जीना रेमेंडो ने कहा है कि वो ऐसा कोई प्लान ऑल्टर नहीं करेंगे, वो 30 मई तक इसको देखेंगे। शिकागो के मेयर हैं एक लोरी लाइटफुट, उन्होंने कहा है कि सिटी ट्रम्प की डिमांड इग्नोर कर देगा। बाकी सीडीसी की बातें हैं, जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है यूएस का, वो कह रहा है, उन्होंने कुछ गाइडलाइन निकाली है। बहुत टाइम से गाइडलाइंस का वेट कर रहे थे, तो उन्होंने उनकी जो गाइडलाइंस, उन्होंने बस यही कहा है कि शेयरिंग ना करें, कप्स की, प्लेट्स की, बुक्स की, खाना चर्च में, क्योंकि मतलब बंद जगह है, बहुत सारे लोग रहते हैं आपस में, सेम एयर ब्रीथ करते हैं, मिलते हैं। हाँ। मतलब और कोई पता नहीं कौन से अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं लोग। Exactly. और आपको नहीं पता है। मतलब आजकल तो मैं सुनने में आ रहा है कि जो लोग अगर किसी के मोहल्ले में, नेबरहुड में, सेम बिल्डिंग में नर्सेज और डॉक्टर्स कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने लोग, उनको नहीं आने दे रहे। हाँ, कई कुछ और ये मतलब इतने एक्सट्रीम केसेस हैं। नहीं, अब अगर आप बीसी से कंपेयर करें, ब्रिटिश कोलंबिया की जो कैनेडियन प्रोविंस है, अब उससे कंपेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग के काफ़ी गाइडलाइंस करी गई हैं। फेजेस में इकोनॉमी को खोल रहे हैं। पहले हफ्ते में जो एसेंशियल सर्विसेज थी, जैसे हॉस्पिटल, सर्जरी होती है, उन्हें खोला गया। अभी भी पब्लिक कम्युनिटी है, मोर देन कुछ नंबर ऑफ पीपल बैन है। अभी न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो, जो सबसे हार्डेस्ट हिट एरिया है, उन्होंने इस वीक से रिलीजियस गैदरिंग अलाउ कर दी है, सिर्फ 10 मेंबर्स तक की, क्योंकि एक बहुत बड़ा जूइश कांग्रेगेशन आ रहा है जिसको ये सरासर मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है। मतलब एक स्टेप आगे जाके 10 स्टेप पीछे जाने वाली बात है। और ये बहुत डिवाइसिव है, क्योंकि इससे अब तुम तो अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि आपका जो रिपब्लिकन वोट बैंक है वो बहुत रिलीजियस, एक्सट्रीम कंजर्वेटिव है। उनको लगता है कि सब लोग उनके धर्म के खिलाफ हैं। अब ट्रम्प ने तो अपना वोट बैंक कर लिया, उनको तो बड़ा मजा आ रहा है। पर जो लोग उससे मरेंगे, जो बर्डन एक हेल्थ केयर पूरी इंडस्ट्री पे, डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे पड़ेगा, वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। और आई थिंक ये बात सही है, लेकिन जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है इसके सामने खोलने का, वो ये भी है कि जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, जो उनको अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा फंडामेंटल राइट है। Yes, that's true. तो इसका जो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट लोगों का ये है कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप रिलीजियस प्लेसेस बंद कर रहे हैं, तो जो प्रैक्टिस रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात होती है यूएस में, जो उनका सबसे बड़ा पहला अमेंडमेंट में बात हुई है, आप उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं उन्हें करने के लिए। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट है।
वर्सेस द हेल्थ रिस्क जो उसको। पर एक बात ये भी तो है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमें लगता है कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। तो उसमें ये भी है कि जो स्टेट है, जो स्टेट्स के जो डिसीजंस हैं वो चर्च डिक्टेट नहीं करेगी। हाँ, वो भी पहले अमेंडमेंट का ही पार्ट है। हाँ। वो एक्चुअली में वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ मतलब सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, हाँ, जिसको सेक्युलरिज्म कहते हैं Yes. एक्चुअली में। बट उसका एक डेफिनेशन ये है कि कोई भी सरकार कोई भी रिलीजन के आधार पे कोई रूल नहीं बनाएगी, कोई लॉ Yes, नहीं बनाएगी। yes, तो बेसिकली इसको ही एक सेपरेट स्टेट और रिलीजन को रखा गया है। बट उसी में ही सबसे बड़ी गारंटी जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की है। और ये जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स है कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ और मुझे जाके प्रेयर करनी है, आप मुझे प्रेयर करने से रोक रहे हैं। पर प्रेयर करने से कौन, घर में प्रेयर करो, हाँ, कौन रोक रहा है प्रेयर? ये मतलब जीसस तो चर्च में नहीं जाता था। हाँ, बट ये है कि फ्रीली प्रैक्टिस करने का, एक रिलीजन करने का एक स्वभाव है डेमोक्रेसी में, तो आई थिंक उसको कर रहे हैं। बट ये मतलब एनी गिवन डे आई पर्सनली थिंक कि अगर फ्रीडम ऑफ किसी की राइट्स, पर्सनल राइट आर नॉट ओवर द सोसाइटीज राइट, जो सोसाइटी का जो जीने का जो उनका जो अधिकार है, आपका अधिकार उनको सर्वोपरि नहीं कर सकता। सो आई थिंक अगर पब्लिक हेल्थ रिस्क है किसी चीज में, अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, फ्रीडम रिलीजन में कई पुराने पेगन रिलीजन में ह्यूमन सैक्रिफाइस डे जो होता है सैक्रिफाइस करने का, वो अलाउ होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैं जला दूंगा, क्योंकि मैं तो अपना रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ। बात सही। तो वो पब्लिक हेल्थ रिस्क है, तो इसलिए वो अलाउड नहीं है, वो बैन है। तो उसी चीजों से ही अगर आप देखा जाए तो एक ये अच्छा आर्ग्यूमेंट इसका साथ में ये भी आता है कि अगर कोई चीज पब्लिक हेल्थ रिस्क में आ रही है और आप वही कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनल राइट, इंडिविजुअल राइट से वो सोसाइटी की जो राइट है टू लिव वो सरपास करेगा। सो लाइक योर राइट्स आर नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि लोग कहते हैं कि जो तुम्हारे जो अधिकार हैं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, तो पर उससे मतलब हम झुटला नहीं सकते कि एक कंटेजियस डिजीज है, छूने से फैलती है, सांस लेने से भी फैलती है, वैक्सीनेशन नहीं और अभी देखा है हमने कि अमीर से अमीर देश इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ। और मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा एक उदाहरण दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उन्होंने अपने जो धार्मिक लोग हैं उनको एक तरह से इस्तेमाल किया है अपने वोट बैंक के लिए। और मुझे डर है कि और भी देशों में जो कि जहाँ की राइट विंग सरकार है वो अगर सेम करने लगे, जैसे कि लेट्स से अगर मुस्लिम स्टेट्स में उन्होंने कह दिया कि मास गैदरिंग नमाज अलाउड है, बल्कि बैन है, हिंदू कह रहे हैं नहीं बैन है, पर मैं कह रहा हूँ उनके हिसाब से वो कहने लगे, हिंदू भी कहें कि जी बाहर निकलो, मंदिरों में, गिरजाघरों में, सब में, मतलब बहुत बुरा एग्जाम्पल है। आई थिंक अमेरिका जैसे देश को साइंस और एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए थे, पर ये ठीक नहीं किया। अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप की, हम अगर इस पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थोड़ा और बात करें, आई थिंक दुनिया को पता है, बट अगर हम यूएस पॉलिटिक्स और डोनाल्ड ट्रंप को देखें, पॉलिटिक्स देखें, तो पॉलिटिक्स दो तरह की कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनका जो रिपब्लिकन वोटर बेस है वो कंजर्वेटिव है, वो ज्यादातर वाइट है, तो उनके साथ जो इश्यूज हैं वो उसको अपने वोटर बेस को ड्राइव कर रहे हैं। उनके सामने जो बाइडेन आ जाते हैं। अब जो बाइडेन के साथ क्या है कि वो डेमोक्रेटिक हैं, तो वो कोई भी उसके खिलाफ होगा तो कहेंगे क्रिश्चियनों के खिलाफ है। हाँ, बेसिकली तो ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। तो इसमें आम लोगों की कोई परवाह ना करते हुए, आपकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो मतलब यूएस जैसा, यूनाइटेड स्टेट्स, जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, साइंस बेस्ड, कितने सारे दुनिया के इन्वेंशन, इनोवेशन यूएस में होते आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और जो सरकारें हैं और जो गवर्नमेंट है वो इन सबको बिल्कुल किनारे करते हुए अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ही बस आगे पुश कर रही है एजेंडा को। अगर एसेंशियल सर्विस है तो वही टैक्स भी देना शुरू कर दो, चर्चिस को टैक्स में एग्जेम्पशन है, राइट? हाँ, वो खैर दुनिया भर में है, बट अगर एसेंशियल सर्विस है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपको बीमार हैं, आपको डॉक्टर चाहिए कि आपको जाके पूजा करनी है या प्रेयर करनी है, तो आप बहुत ज्यादा टाइम, मतलब 99.99% टाइम आप दवाई ही लेंगे, डॉक्टर पास ही जाएंगे। तो कोई कंपैरिजन नहीं, तो देखा ही है एसेंशियल। और ट्रंप ने इसमें बारे में झूठ भी बोला है कि वो गवर्नर को ओवर रूल कर सकता है। आई थिंक वो लोगों को खुश कर रहा है कि देखो मेरी तरफ से तो कर दिया, फिर जो भी गवर्नर उसके अगेंस्ट कहेगा तो फिर वो क्रिश्चियनों का दुश्मन। नवंबर में इलेक्शन है यूएस में, और ट्रंप दोबारा इलेक्शन के लिए रन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, और उनकी वोटिंग रेट भी अभी ठीक ठाक थी कोरोना वायरस के जस्ट पहले, अब थोड़ी सी डिमिनिश हुई है, जो बाइडेन बराबरी पे आ रहे हैं।
तो आई थिंक वो अपने वोटर बेस एक को डिस्ट्रैक्शन भी है बहुत बड़ी बात है, और वोटर बेस को रैली कर रहे हैं। अगर आप रिपब्लिकन जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका फॉक्स न्यूज को देखिए, और आप उनके जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन पे अगर आप लोगों को फीडबैक देखिए तो लोग खुश हैं, लोग तो बहुत खुश हैं कि ट्रम्प ने एसेंशियल सर्विस को कर दिया है। बात सही है। तो इसकी बहुत, इससे इनकी अपनी वोटर बेस को रैली करने का ही तरीका है, बट ये बहुत लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। जो लोग इतना जानकारी नहीं रखते हैं, जो नहीं समझते हैं चीज़ों को, अगर वो अपने प्रेसिडेंट की सुनेंगे तो वो अपने आप को कोरोना वायरस से जैसी महामारी जैसी चीज़ों में अपने आप को वल्नरेबल कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, और ये एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आई थिंक नहीं है। फार बेटर हमारे मतलब हम कनाडा में रहते हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डॉक्टर्स की सुनी है, और हम लोग ने काफ़ी कनाडा के एमएलए और एमपी से बात करी है। यहाँ तो मतलब अलग ही दुनिया है, यहाँ तो खैर कंपैरिजन करना बेवकूफ़ी होगी। या चलो देखते हैं क्या होता है आगे। देखते हैं, विल कीप यू गाइस अपडेटेड। आपको लेट्स सी कि चर्च बचाती है या डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स। यस, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स।